जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, भजन भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सर्व पितृ अमावस्या श्राद्ध पक्ष की अमावस्या को कहा जाता है और यह पितरों को तर्पित करने का विशेष दिन या अवसर होता है। इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण, श्राद्ध और दान किया जाता है। यदि किसी कारणवश कोई व्यक्ति पूरे पितृपक्ष में अपने पितरों का श्राद्ध नहीं कर पाया हो तो वह केवल इस दिन श्राद्ध कर पूरे पितृपक्ष का पुण्य प्राप्त कर सकता है। यह तिथि हमारे पितरों को तृप्त करने और उन्हें स्मरण करने का सबसे महत्वपूर्ण अवसर या दिन होता है। आज हम आपको सर्वपितृ अमावस्या की पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं। अमावस्या के दिन इस कथा को पढ़ने या सुनने से पितरों की विशेष कृपा प्राप्त होती है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से विनम्र निवेदन करती हूँ कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कृपया करके कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर सभी व्रत, त्यौहार, उनसे संबंधित सारी जानकारी, कथा और कहानी आपको वीडियो के माध्यम से आगे भी ऐसे ही मिलती रहेगी। तो चलिए अब कथा को शुरू करते हैं। देवताओं के पितृगण अग्निश्वात्य सोमपथलोक में निवास करते थे। ये पितृगण अत्यंत ज्ञानी, तपस्वी और धर्मप्रिय थे। उनके आशीर्वाद से देवता, ऋषि और मनुष्य सभी लाभ पाते थे। इनकी मानसी कन्या अच्छोदा एक पवित्र नदी के रूप में प्रकट हुई। पुराणों में अच्छोदा नदी और अच्छोद सरोवर का उल्लेख मिलता है, जो कि कश्मीर क्षेत्र में स्थित माने जाते हैं। अच्छोदा अत्यंत तपस्विनी और धर्मपरायण थी। उसने अपने पितृगण की कृपा प्राप्त करने और आत्मशुद्धि के लिए 1000 वर्षों तक कठोर तपस्या की। उसका यह तप इतना कठिन और निरंतर था कि उसे देखकर सभी देवता और पितृगण अत्यंत प्रसन्न हुए। अच्छोदा की तपस्या से खुश होकर पितृगण अमावस्या सहित उसके सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे पुत्री, तुम्हारी तपस्या से हम अति प्रसन्न हैं। अब जो भी तुम चाहो वर मांग लो। लेकिन अच्छोदा की दृष्टि पितृगण पर नहीं बल्कि तेजस्वी पितृ अमावस्या पर स्थिर थी। उसने उत्तर दिया, हे भगवान, यदि आप मुझे वास्तव में वरदान देना चाहते हैं तो मैं इस क्षण अमावस्या के साथ रमण कर आनंद प्राप्त करना चाहती हूँ। अच्छोदा की इस इच्छा से पितृगण क्रोधित हो गए। उन्हें लगा कि उनके सामने खड़ी यह कन्या उनकी आज्ञा का पालन नहीं कर रही है और पितृधर्म का सम्मान नहीं कर रही है। अतः उन्होंने उसे श्राप देने का निर्णय लिया कि वह पितृलोक से पृथ्वीलोक पर जन्म लेगी। अच्छोदा इस क्रोध से अत्यंत भयभीत और दुखी हो गई। वह पितृगण के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगी और विनती की कि उसे दया दी जाए। उसके निरंतर प्रार्थना और आस्था देखकर पितृगण को दया आ गई। उन्होंने कहा, हे अच्छोदा, तुम पापयुक्त योनि में जन्म लो, लेकिन मत्स्य कन्या के रूप में पृथ्वी पर जन्मपति के रूप में प्राप्त करेंगे और तुम्हारे गर्भ से वेद व्यास का जन्म होगा। बाद में भी अन्य दिव्य वंशों में जन्म लेकर अंततः तुम पुनः पितृलोक में लौट आओगी। इस प्रकार अच्छोदा की तपस्या और धैर्य की सभी पितृगण ने प्रशंसा की और उन्हें वरदान दिया। साथ ही यह निर्णय लिया गया कि अमावस्या की यह तिथि अमावस्या के नाम से जानी जाएगी और जो व्यक्ति पूरे पितृपक्ष में श्राद्ध नहीं कर पाए हों वह इस दिन श्राद्ध करके अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं। अच्छोदा का यह शाप और वरदान आगे चलकर उसे महर्षि पराशर की पत्नी और वेद व्यास की माता के रूप में पुनः धरती पर लाया। बाद में वे राजा शांतनु की पत्नी सत्यवती के रूप में प्रसिद्ध हुई और उनके पुत्रों के माध्यम से कौरव पांडव वंश का विस्तार हुआ। तो भक्तों और सज्जनों, यही है सर्वपितृ अमावस्या की पौराणिक कथा। आइए हम सभी अपने पितरों की स्मृति में आज श्राद्ध अर्चना कर उन्हें तृप्त करें और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को धन्य बनाएं।
अच्युता की तपस्या, धैर्य और अटल आस्था से सभी पितृगण अत्यंत प्रसन्न हुए। उनके वरदान और शाप ने उसे पृथ्वी पर सत्यवती के रूप में पुनः जन्म लेने का मार्ग दिखाया। महर्षि पराशर की पत्नी बनकर उसने वेद व्यास को जन्म दिया, जिनके माध्यम से वेद, पुराण और धर्म का मार्गदर्शन संसार को मिला। इसके बाद उसने अन्य दिव्य वंशों में जन्म लेकर अपने पितृलोक को प्राप्त किया। यही कारण है कि पितृपक्ष के इस मास की अमावस्या को सर्व पितृ अमावस्या के रूप में मान्यता प्राप्त है। इस दिन यदि कोई अपने पितरों का श्राद्ध नहीं कर पाया हो तो केवल अमावस्या को श्राद्ध कर पूरे पितृपक्ष का पुण्य प्राप्त कर सकता है। यह दिन हमें अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा, उनके आशीर्वाद और परिवार के प्रति कर्तव्य की याद दिलाता है। इस प्रकार अच्युता की कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची तपस्या, धैर्य और श्रद्धा से जीवन में परम आशीर्वाद और सफलता प्राप्त होती है। यदि यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर भी करिए। यदि कोई अन्य कथा, कहानी, जानकारी जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।